वेलकम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक। साथियों, यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताता चला आया हूँ कि आपका जो संधि है ना, कि संधि ना टॉपिक ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। एक्चुअली इसकी वजह क्या रहती है कि जो टीचर्स लोग आपके होते हैं वो टीचर्स लोग आपको किताब की भाषा में समझाते हैं, एज अ किताब की तरह समझाते हैं। यही एक वजह है कि संधि आपका एक बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा उबाऊ टॉपिक आपको नजर आता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संधि जैसा भारी भरकम टॉपिक जो आपका है ना, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। और साथियों, आप एक नहीं 1000 प्रश्नों को आप हल करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे। आएगा मैं आपको संधि समझाता हूँ। साथियों, अगर मैं संधि के बारे में बताऊं तो मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपकी स्वर संधि, एक आपकी व्यंजन संधि, एक आपकी विसर्ग संधि। तो इसमें से आपके 80% तक क्वेश्चन आपका जो आता है वो आपका स्वर संधि से आपका पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके स्वर संधि से आपके पेपर में आते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूं कि स्वर संधि जो आपका होता है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। आखिर कैसे पहचाने कि गुण संधि किसमें होगा? तो साथियों, अगर मैं आपको छोटी सी ट्रिक के बारे में बताऊं तो जुगाड़ आपकी है कि कैसे पहचाने कि आपका गुण संधि है। बहुत सारे साथियों के हमारे पास एसएमएस आए, सर थी कि हम पहचान नहीं पाते कि इसमें गुण संधि है, कैसे पता चलेगा? साथियों, एक गजब की ट्रिक है कि खोपड़ी पर अगर एक मात्रा, क्या कहा? खोपड़ी पर अगर एक मात्रा है तो उसमें आपका गुण संधि है। सर क्या कहना चाहते हैं? अच्छे से समझाइए। देखिए ना, खोपड़ी पे कितनी मात्रा है? एक। खोपड़ी पे कितनी मात्रा है? एक। खोपड़ी का मतलब अक्षर के ऊपर, अक्षर के ऊपर, यहां पर खोपड़ी पे कितनी मात्रा है? एक। खोपड़ी पे कितनी मात्रा है? एक। खोपड़ी पे कितनी मात्रा है? एक। इसलिए यहां पर आपका गुण संधि है। यानी कि अगर ऊपर एक मात्रा है ना तो आंसर आपका गुण संधि। देखिए ना सुरेंद्र, ऊपर एक मात्रा लगी ना। अगर मैं कहना चाहूं ऊपर अगर ऐसी हो ना तो ये एक मात्रा हो गई, और ऊपर अगर ऐसी हो ना तो ये 2 मात्रा हो गई, है ना? तो समझ में आ गया? तो यानी कि खोपड़ी पर अगर एक मात्रा है तो आंसर आपका कौन सा संधि माना जाएगा? तो आंसर आपका गुण संधि आपका माना जाता है। इसके बाद जब मैं दूसरी संधि के बारे में बात करूं तो दूसरी संधि आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का मतलब खोपड़ी पे 2 मात्रा। खोपड़ी पे कितनी मात्रा? खोपड़ी पे अगर आपकी 2 मात्रा है तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या होगी? वृद्धि संधि। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूं, देखो ऊपर कितनी मात्रा है? 2। महाऔषध में ऊपर कितनी मात्रा है? 2। एक में ऊपर कितनी मात्रा है? 2। जलौध में ऊपर कितनी मात्रा है? 2। तो दुनिया के तुम चाहे जितने आप वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स देखिएगा, 100% आपको सब पर ऊपर आपको 2 मात्रा देखने के लिए मिलेंगी। तो ऊपर अगर 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि, ऊपर अगर 1 मात्रा है तो गुण संधि। साथियों, अगर इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊं तो मैं कहना चाहूं गुड़, अपन लोग हिंदू धर्म में ऐसा नियम है ना कि अपन कोई भी काम करने के लिए जाते हैं तो गुड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? गुड़। मीठा खाते हैं, गुड़। अगर मीठा खाते हैं ना तो मीठा खाने के बाद क्या होता है? वृद्धि। सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता है ना। यानी कि गुड़ में तो 1 मात्रा, और जैसे हमने गुड़ खाया तुरंत ही मात्रा बढ़ गई। कितनी मात्रा हो गई? 2। वृद्धि हो जाएगी आपकी, गुड़ खाने से वृद्धि हो जाती है, तो यानी कि 2 मात्रा। इसके बाद आगे चलते हैं। यड़ संधि को कैसे पहचाने कि इसमें आपका यड़ संधि है? तो साथियों, जो आपका अंत्यस्थ व्यंजन होता है यार अलावा, यार अलावा के ठीक आगे, यार अलावा के ठीक आगे अगर आधा अक्षर मिले देखने को, आपको हाफ अक्षर देखने के लिए मिले, तो वहां पर आपका यड़ संधि माना जाएगा। देखिए ना, प्रत्यक्ष या के आगे कैसा है? आधा। अभ्यंतर या के आगे कैसा है? आधा। स्वागत वा के आगे कैसा है? आधा। न्यून या के आगे कैसा है? आधा। खत्म, खल्लास। आप चाहे जितने यड़ संधि के एग्जाम्पल्स देखिएगा, यार अलावा के आगे अगर आपको आधा अक्षर मिले तो वहां पर अपन आंख बंद करके कौन सा संधि मारेंगे? यड़ संधि। कौन सा संधि? यड़ संधि। साथियों, क्या अयादि संधि की भी ऐसी ट्रिक है क्या आपके पास? हाँ साथियों, मेरे पास में है। यानी कि आपको किसी भी शब्द में अगर आपको आय किसकी साथियों? आय आव आव की फीलिंग आए। किसकी? आय आव आव की फीलिंग आए तो आंख बंद करके अयादि संधि मारिएगा। देखिए ना, नयन, नय, नय, आय आया ना। गायक, गाय, आय, गाय, आय की फीलिंग आई ना, इसलिए इसमें अयादि संधि। पावन, पाव, आओ, आओ। देखो ना, पाव, आओ, आओ, अयादि संधि। क्या लिखा है यहां पर? नाविक, नाव, आओ, नाव, आओ, आओ की फीलिंग आई ना, अयादि संधि। यहां पर लिखा रवीश, रव,
आओ, रहो, रहो, आओ, आओ आया कि नहीं आया, रहो, आओ, आओ की फीलिंग आई ना, इसलिए इसमें भी आपका अयादी संधि माना जाएगा। बात आती है आपकी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का मतलब जो जुड़ने वाला हिस्सा है ना वो आपका हमेशा बड़ा होगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा, और बड़ा कौन सा होगा, जो आपका ह्रस्व स्वर होते हैं चार, ह्रस्व स्वर होते हैं चार। कौन कौन से, छोटा आ, क्या का, छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और ऋषि। अगर ये ह्रस्व स्वर का बड़े बड़े हिस्से अगर आपको नजर आए, ह्रस्व स्वर के बड़े बड़े हिस्से अगर नजर आए, आंख बंद करके वहां पर आप कौन सा संधि मारिए, दीर्घ संधि। देखिए ना, विषाणु क्या है यहाँ पर, विषा, बड़वा है ना, यहाँ पर बड़वा है ना, देखो इसका बड़ा भैया, छुटवा का बड़ा भैया कौन है, बड़वा, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा संधि, दीर्घ संधि। शिवा, छुटवा का कौन है, बड़ा भैया, यानी कि दीर्घ संधि। यहाँ पर पुस्त का बड़ा भैया है ना, इसलिए इसमें दीर्घ संधि। नदीश, इसमें देखो क्या है, नदी बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन, देखो ना इसकी बड़ी बहन, नदी बड़ी बहन आना, इसलिए इसमें भी आपका दीर्घ संधि। यहाँ पर मात्रण नीचे, साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी किसी भी चीज के अगर ऊपर जो ऐसे चढ़ा होता है तो ये आपका रा से रस्सी होता है, ऊपर जो चढ़ा होता है वो आपका रा से रस्सी होता है, और अगर वही चीज नीचे चढ़ जाए तो वो आपका ऋषि होता है, वो आपका ऋषि होता है। रा से रस्सी की फीलिंग देता है लेकिन होता वो आपका ऋषि है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ पाए होगे कि आखिर किस तरीके से आप लोग पहचानोगे कि इसमें आपका कैसे गुण संधि होगा, कैसे वृद्धि संधि, कैसे अयादी संधि, कैसे दीर्घ संधि। ये सारी के सारी कॉन्सेप्ट आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको पुनः कहता हूँ साथियों, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और वही टॉपिक्स लाता हूँ जो टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक के साथ में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबाइए। इसी के साथ साथ कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो या आपका कैसा लगा और कौन सा वीडियो आपको चाहिए, तो मैं जल्दी से आपको वीडियो बना के देता हूं। एक चीज और, आप लोग इस वीडियो को लिंक, जो वीडियो का लिंक है, कम से कम आपकी जिम्मेदारी है गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोग एक ग्रुप में अवश्य शेयर करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।